हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल। और आज मैं जिस लड़के का ब्लॉग रिव्यू करने वाला हूं उनका नाम है खेमू। ये जयपुर के रहने वाले हैं और इंजीनियर हैं। इनके ब्लॉग का नाम है hindidroid.com। और आगे बढ़ने से पहले मैं खेमू से कहूँगा कि खेमू कुछ अपने बारे में और अपने ब्लॉग के बारे में बताइए। हाँ सर, मेरा नाम खेमू है सर। और सबसे पहले तो थैंक यू मेरे ब्लॉग को रिव्यू करने के लिए और 100 ब्लॉग्स में सेलेक्ट करने के लिए। सर मैं एक्चुअली 2012 से 16 वाले बैच से बीटेक किया हुआ हूँ। तो स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर से ही मेरे को ब्लॉगिंग का इसका इंटरेस्ट रहा है। और मैंने स्टार्ट में सर एक डोमेन भी लिया था, तब से मेरे को इसमें थोड़ा इंटरेस्ट रहा है। लेकिन मैं पैशनेट कभी नहीं रहा कि हाँ मुझे यही करना है। फिर धीरे धीरे मेरा कॉलेज टाइम पूरा हुआ, उसके बाद में कुछ वक्त बीतने के बाद मेरे को यूट्यूब पे मतलब 2-4 वीडियोस ऐसी सजेशन में आई, रिकमेंड आई कि ये इंडिया के टॉप ब्लॉगर्स हैं, इनकी अर्निंग वगैरह या फिर इनके कंटेंट से रिलेटेड या हिंदी कंटेंट से रिलेटेड इनकी वेबसाइट रैंक करती है। तो मैंने देखा, ऐसे फॉलो करते हुए मेरे को मिले सतीश के वीडियोस। और सर वहां से फिर आपके बारे में पता चला। फिर मैंने देखा कि ब्लॉगिंग का एक अच्छा स्कोप है ब्लॉगिंग में इंडिया के अंदर खास तौर पे। तो मैंने भी फिर से अपना एक डोमेन बुक किया hindidroid.com करके और फिर ब्लॉगिंग जर्नी शुरू। कितना पुराना है ये डोमेन? सर मेरा डोमेन है 3-4 महीने पुराना है, लेकिन कंटेंट मैं अभी से डाला हूँ, दिसंबर लास्ट से कंटेंट डालना शुरू किया है मैंने। ओके ठीक है। तो 3-4 महीने पुराना डोमेन है। कितना कंटेंट डाल दिया आपने? कितने आर्टिकल्स इसमें? सर मैंने 22 के अप्रोक्स आर्टिकल कर दिए हैं अभी तक। पब्लिश मैंने अभी 13-14 कर रखे हैं। ओके, तो किसके बारे में है ये? आप किस निश के बारे में लिख रहे हो इसमें? सर बेसिकली ये वैसे तो हाईली कम्पिटिटिव निश है, एंड्रॉइड से रिलेटेड ये पूरा। लेकिन सर मेरा मतलब एम ये है कि लोगों को मतलब हिंदी में कंटेंट मतलब टेक्निकल जो नॉलेज है एंड्रॉइड से रिलेटेड या जो भी मतलब फोन के अंदर दिक्कत आती है, लोगों को फोन रूट करना रहता है, किसी को ऐप मॉडिफाई करना रहता है, किसी को क्या इश्यू होते हैं, तो ये सारा कंटेंट मैं हिंदी में अवेलेबल कराऊंगा लोगों के लिए। तो आपको इसकी नॉलेज है भी कि नहीं? क्योंकि आप काफ़ी टेक्निकल भारी वर्ड यूज़ कर रहे हो कि फ़ोन को रूट करना है। मैक्सिमम लोगों को तो पता भी नहीं है कि रूटिंग होती क्या है। तो आपको 2012 में स्टार्टिंग में मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में मैं सर यही सब सीखा था। इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था मेरे को। ओके, तो एक चीज़ जो मुझे खेमू की बहुत अच्छी लगी कि उसने उस चीज़ में ब्लॉगिंग चालू करी, पहली चीज़ जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में और आप उसमें ब्लॉगिंग करते हो तो पहली चीज़ आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट है, और दूसरी चीज़ आप वैल्यू भी प्रोवाइड कर पाओगे अपने यूज़र्स को। क्योंकि जैसे ही आप वैल्यू प्रोवाइड करोगे अपने यूज़र्स को तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रैफिक आना चालू हो जाएगा। ये सुनने में थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है कि वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो कैसे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में जब आगे आप ब्लॉग रिव्यू देखोगे, भले ही खेमू के में ना आए, मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा कि गूगल को कैसे पता चलता है कि आपका ब्लॉग जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैंने खेमू का खोल रखा है ये ब्लॉग hindidroid.com, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे। तो एक अच्छी चीज़ मुझे खेमू की ये लगी कि इसने कॉन्टैक्ट अस डाल रखा है, अबाउट अस डाल रखा है, प्राइवेसी पॉलिसी डाल रखी है, डिस्क्लेमर नहीं है बस इसमें। ठीक है, तो डिस्क्लेमर ऐड कर लेना। ठीक है खेमू? ठीक है सर। ओके। और इसमें जैसे कॉन्टैक्ट अबाउट अस पे मैं जाऊंगा तो अबाउट अस में मैं देखता हूं कि इसने ना के बराबर कंटेंट लिख रखा है। तो अब सबसे पहले मैं ये सबके लिए एप्लीकेबल है कि अबाउट अस एक ऐसी चीज है कि आपको बताना है अपने यूजर्स को भी और अपने गूगल को भी। मतलब यूजर्स को बताओगे तो एक्चुअली गूगल को पता चल जाएगा कि आप हो कौन, है ना। आपके बारे में भी जानना चाहेंगे लोग, जैसे कि सतीश के वीडियोस में लोगों ने मुझे देखा। ठीक है, तो सबसे पहले वो दीपावली के अबाउट अस पेज पे गए, वो जानना चाह रहे थे कि बंदा है कौन। आप भी गए थे? जी सर, मैं भी गया था, है ना। उसके बारे में पूरा पढ़ा। तो अब क्या है कि जब ये ब्लॉग रिव्यू पब्लिश होगा खेमू, ठीक है,
तो इतने लोग आने वाले हैं आपके ब्लॉग पे और वो पढ़ेंगे कि यार इसने तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो हाँ। सबसे पहले अभी ये स्क्रीन पे दिख रहा है अबाउट अस पेज, इतना लिखा है खेमू, बहुत बड़ा होना चाहिए। अच्छा, आपकी टारगेट ऑडियंस इंग्लिश में है कि हिंदी में है? सर हिंदी में। तो अबाउट अस इंग्लिश में क्यों है? सर इसको हिंदी में कन्वर्ट कर दूंगा। करेक्ट है ना। मतलब आपकी दुकान पे, मतलब समझ रहे ना, आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, आप हिंदी के टीचर हो और आप वहां पे तमिल के स्टूडेंट्स वहां पे आ जाएं तो कैसा होगा? तो यही मतलब, तो पहले तो हिंदी में लिखो, है ना, सबको समझ में आनी चाहिए सारी चीजें। तो ये, और दूसरी चीज ये कि एक्सटेंसिव लिखो कि आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आप क्या पहनते हो, आपके माँ का नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आपने एजुकेशन किया है। लोग इंटरेस्टेड हैं ये सब पढ़ने में आपके बारे में, ठीक है। और अभी ब्लॉग रिव्यू के बाद और भी ज्यादा लोग इंटरेस्टेड होंगे कि ये खेमू है कौन, समझ रहे हो। तो एक्सटेंसिव होना चाहिए, आपकी फोटोज होना चाहिए, आपके प्रोफाइल्स होने चाहिए। और देखो अभी ईट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि आप नए ब्लॉगर हो, पर ईट मैंने जैसे सतीश के वीडियोस में आपने देखा होगा ईट के बारे में बताया, तो सबसे बड़ा अबाउट अस था उसमें कि गूगल को अगर आप किसी भी वजह से अच्छे लग गए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपके अबाउट अस पेज में आएगा, ये मैनुअल रिव्यू है, और देखेगा यार इसने कुछ डाला ही नहीं अपने बारे में, ये जज कैसे करेगा, ठीक है। तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज एक और है कि जो स्पैमर्स होते हैं, जो ब्लैक हैट टेक्निक्स पे काम करते हैं, आपने टर्म सुना है ब्लैक हैट टेक्निक्स? जी हाँ सर। है ना। तो जो ब्लैक हैट टेक्निक्स पे काम करते हैं, मतलब उन्हें पता है वो गलत काम कर रहे हैं, तो उनके गलत काम में उनके अबाउट अस पेज आप ही के जैसे होंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी हाइड करना चाहते हैं गूगल से, क्योंकि वो दूसरे, उनके है ना ऐसे 50 ब्लॉग्स होंगे, 100 ब्लॉग्स होंगे, 200 ब्लॉग्स होंगे, तो गूगल का है, वो गूगल कहेगा भाई आपने सेम, अब जैसे आपने एंड्रॉइड के बारे में ये ब्लॉग चालू कर दिया, आप दूसरा ब्लॉग चालू करना चाहो तो गूगल कहेगा भाई चालू क्यों किया, पहला ब्लॉग तो है आपके पास में, चलो आपने 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, समझ में आ गया, 50 ब्लॉग्स क्यों रखे हैं आपने एंड्रॉइड के बारे में, तो वो छुपा के रखते हैं। तो आप अगर छुपा के रख रहे हो तो ये आपकी नादानी हो सकती है, पर गूगल नादानी पे नहीं चलता है, गूगल को लगतेगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो अबाउट अस पेज शुड बी एक्सटेंसिव, इसमें आपके बारे में, जैसे एक अच्छी चीज है तुमने अपने फेसबुक के बारे में डाल रहा है, इंस्टा के बारे में डाल रखा है, और मैं ना सबसे बोलूंगा कि प्लीज लिंक्डइन में अपना अकाउंट बनाइए, क्योंकि लिंक्डइन इज अ प्रोफेशनल प्लेस। ये जो आप काम कर रहे हैं ये हॉबी है, बट बेसिकली ये प्रोफेशन भी है, तो प्रोफेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन। ओके, तो लिंक्डइन वाला भी आप, अगर आपका अकाउंट नहीं है, मुझे पता है एक्चुअली खेमू का अकाउंट लिंक्डइन में है, खेमू से मेरा कांटेक्ट लिंक्डइन से ही हुआ था, तो खेमू लिंक्डइन का अकाउंट डालो, ठीक है। ओके सर। तो लिंक्डइन का आप डालोगे ना तो सबसे ज्यादा बेसिकली उसको ट्रस्ट होगा आपके ऊपर कि आप कौन हो, ठीक है, स्पैमर हो नहीं हो, क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बार फिर से बताओ, टोटल आर्टिकल कितने हैं तुम्हारे ब्लॉग में? पब्लिश आर्टिकल से 12 to 13 है, और टोटल आर्टिकल मेरे पास 22 आर्टिकल है। अच्छा, ओके। तो अभी एक चीज और बताओ कि ये ऐसा 22 आर्टिकल्स पब्लिश नहीं किए उन्हें? नहीं सर, अभी पब्लिश नहीं किए हुए। क्यों सर? ऐसे ही कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो शायद से मुझे लगा कि अभी बिगिनर हूँ, न्यूबी हूँ, और मैं खुद से लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि मान लीजिए एक टाइटल है कि बेस्ट ऑनलाइन अर्निंग एप्स इन प्ले स्टोर, तो सर ये सही नहीं रहेगा अभी नए ब्लॉग के लिए। क्यों नहीं सही रहेगा? क्योंकि सर मैंने टर्म्स एंड पॉलिसी पढ़ी थी गूगल एडसेंस से रिलेटेड, उसमें लिखा था कि जैसे गैम्बलिंग हो गया, कोई सेक्सुअल कंटेंट हो गया, और कोई सर अब्यूजिंग कंटेंट हो गया, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कंटेंट जो सर आप मतलब इलीगल है एडसेंस की पॉलिसी में, वो उससे मतलब एडसेंस का अप्रूवल मिलना मुश्किल हो जाता है सर। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि 2-4 वीडियोस देखे थे, जैसे मंगेश भारद्वाज करके है एक बंदा, उन्होंने भी बताया था कि आपके अगर वेबसाइट में या कुछ ऐसा आर्टिकल है जिससे आप अर्निंग से रिलेटेड या ऐसे कुछ मतलब होता ना सर, अर्निंग से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ डालते हैं, तो मैंने सुना है कि एडसेंस की
एडसेंस का अप्रूवल मिलना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने आर्टिकल्स को हटा दिया। ये एक्चुअली ना मैंने भी सुना था। पहली चीज तो अर्निंग के बारे में देखो, दो अलग चीजें। आपने बोला टॉप 10 एप्स था ना आर्टिकल कुछ, इसमें अर्निंग कहाँ आ गई? अर्निंग वाली एप्लीकेशंस। हाँ तो देखो, नहीं देखो, पहली चीज तो एडसेंस में ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप अपनी अर्निंग को शो नहीं कर सकते। मैंने पॉलिसी देखो, मैंने 2003 में मेरा एडसेंस आया था, अप्रूव किया था, उसके बाद मैंने एडसेंस की पॉलिसीज़ नहीं पढ़ी हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये, मैंने भी जब नया नया स्टार्ट किया था ना तो सुना था कि आप एडसेंस की अर्निंग नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। पर आपने सतीश के वीडियोज़ में देखा होगा ना कि सब तो अपनी अर्निंग शो कर रहे हैं, एडसेंस की अर्निंग भी शो करते हैं। जी सर, बड़े बड़े ब्लॉगर्स जी, फिर बैन हो जाते हैं वो वीडियो आने के बाद, नहीं होते ना। ठीक है, तो कुछ ऐसा कुछ भी को ऐसा भी लगा था कि जैसे कि ऑलरेडी इंटरनेट पे बहुत ज्यादा अवेलेबल है और वो मेरे लिए एक यूनिक कंटेंट नहीं है शायद, लिखा तो परफेक्ट। देखो आप का जो कंटेंट था, आपने टॉप 10 टाइप के ये जो कीवर्ड डाले एप्स, तो ये क्या है ना, मनी कीवर्ड्स है, मतलब इससे क्या है ना, लोग बाय करते हैं लोग एप्स को। तो ये अफिलिएट मार्केटिंग वाले जो कीवर्ड्स आपको बताते हैं ना, इसी टाइप के बताते हैं कि सेलेबल कंटेंट वाले। अब एक तो इसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, तो आपने जो टर्म यूज किया ना बाद में, वो मोर रेलेवेंट है कि आप है ना नए कंटेंट पे ध्यान दो, जब आपको ट्रैक्शन आने लग जाए, जब आपके यूजर आने लग जाए, ठीक है, तब आप ये वाला कंटेंट डालो। तो मेरा मानना है कि जो पुराने कंटेंट है, आप कॉम्पिटिटर एनालिसिस पे ना जाएं, आप फ्रेश कंटेंट पे जाएं, ठीक है। और फ्रेश कंटेंट से रिलेटेड मेरी, क्योंकि खेमू से बात हुई थी, खेमू ये एलॉन मस्क वाला आर्टिकल जो तुम्हारा ये जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके बारे में कुछ बताओ। सर अभी तो सबको पता चल गया होगा, लेकिन वो सिग्नल ऐप से रिलेटेड मेरे को पहले भी पता था इसके बारे में। काफी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, और जब व्हाट्सएप की टर्म्स एंड पॉलिसी चेंज हुई थी तो अभी सबके पास पॉपअप आया था सर। तो उस वक्त मैंने कहीं पे एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था, एलन मस्क ने ट्वीट किया था, यूज सिग्नल। ये एंड्रॉइड से रिलेटेड ही एप्लीकेशन थी, iOS पे भी अवेलेबल है। तो मैंने इस पे एक आर्टिकल डाल दिया। अब ये ट्रेंडिंग टॉपिक था सर, मैंने गूगल ट्रेंड में भी जाके देखा था, ये टॉप पे ट्रेंड कर रहा था, मतलब 500 के सर्चेस हो रहे थे इसके करंट टाइम में सर, है ना। तो मेरे आर्टिकल पे जैसे ही पब्लिश किया वैसे ही 2-3 मतलब रियल टाइम यूजर्स आने लगे। फिर शाम तक मैंने देखा 100-150 लोग मतलब विजिट कर चुके थे। तो सर तब से इस आर्टिकल पे बार बार मतलब ट्रैफिक आया जा रहा, ऑर्गेनिक ट्रैफिक आया जा रहा था। ओके, तो आपने देखा कि खेमू का ब्लॉग नया है, पहली चीज, ठीक है। खेमू, आपने कितने बैकलिंक बनाए हैं इस ब्लॉग में अभी तक? सर मैंने एक भी बैकलिंक नहीं बनाया अभी, एक भी बैकलिंक नहीं बनाया, ठीक है। नया ब्लॉग है, एक भी बैकलिंक नहीं बनाया, सिर्फ 12 आर्टिकल पब्लिश हैं और इसका ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, कहां से ट्रैफिक आ रहा है ये? सर ऑर्गेनिक आ रहा है गूगल से, ऑर्गेनिक गूगल से आ रहा है, कीवर्ड है सर, ठीक है। एलन मस्क सिग्नल, एलन मस्क सिग्नल, ये कीवर्ड भी बता रहा है अपना, आप जाके सर्च कर लो, ठीक है। तो और सर्च करके गूगल के भाई खेमू के ब्लॉग में जरूर आना है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी का बंदा है, हमें इसको सपोर्ट करना है, ठीक है। इसको सर्च करो, आए तो खेमू के ब्लॉग में आओ। अब आप देख रहे हो, देखो यही मैं एडवोकेट करता था लोगों को कि आप है ना दूसरों पे जाके ना ताका झाकी करो, है ना। आप क्या करो कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स देखो, है ना। अगर देखो कितना कितना मतलब मुझे होशियार लड़का लग रहा है, इसको पता है कि यार ये हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, क्योंकि काफी लोगों ने उसके बारे में लिख रखा है, ठीक है। और ये नया है, एलन मस्क ने जो कहा है वो बिल्कुल नई चीज हुई। अब है ना, मैं एक चीज इसी के बारे में बताऊंगा कि नई चीज अगर आप कुछ भी डालोगे, ठीक है, तो उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे ये चल गया तो बैकलिंक की कोई जरूरत नहीं होती, आप नया नया फ्रेश कंटेंट डालो और आपका आर्टिकल चलने लग जाएगा। अब एक मैं एडवाइस बस दूंगा आपको कि मैं अगर इसके आर्टिकल पे जाऊं तो ये कितने वर्ड्स का आर्टिकल है खेमू? सर 300 वर्ड्स के अप्रोक्स, ज्यादा नहीं है, मात्र 300 वर्ड का इसने लिखा है, ठीक है। तो आपको जो लोग कहते होंगे कि कंटेंट लेंथ बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, सिर्फ इसने 300 वर्ड का आर्टिकल लिखा और ट्रेंड मतलब इसका सर्च में आ गया। तो ये आप जब नए टॉपिक के बारे में लिखोगे तो आपका वो कम वर्ड कंटेंट में भी आ जाएगा। पर मैं खेमू आपको पता है क्या बोल रहा हूं,
अगर देखो अब आपका ट्रैफिक आने लग गया, ऑर्गेनिक गूगल आपको भेज रहा है, ठीक है। अब क्या होगा कि गूगल मेजर करने लग जाएगा कि जो यूजर आ रहा है आपकी साइट पे वो कितनी देर तक स्टे कर रहा है ना, कितनी जल्दी भाग जा रहा है। तो अगर अब आने लग गया है ना 300 वर्ड में, तो अब एक काम करो कि इसको कंटेंट लेंथ बढ़ाओ। अच्छा, इस आपको और कंटेंट, हाँ इस कंटेंट को एडिट करो, इसकी कंटेंट लेंथ बढ़ाओ, क्योंकि 300 वर्ड का आर्टिकल आदमी है ना 2 मिनट में पढ़ लेगा मैक्सिमम। तो मैं चाह रहा हूं आप इसको इसके सिग्नल ऐप के बारे में लिखने लग जाओ कि क्या है क्या है क्या है, क्योंकि एलॉन मस्क ने सिग्नल ऐप के बारे में बताया। बेसिकली लोग जानना चाह रहे हैं कि सिग्नल ऐप है क्या, तो सिग्नल ऐप के बारे में आप 300 वर्ड से ज्यादा लिख सकते हो, सिग्नल ऐप के फीचर लिख दो, ठीक है। अच्छा, बाद में क्या होगा कि लोग ये नहीं पढ़ेंगे कि एलॉन मस्क ने क्या ट्वीट किया, बाद में ये पढ़ेंगे कि सिग्नल ऐप के फीचर्स बताओ। तो आप इसी में पूरे फीचर्स बताओ, ठीक है। फिर बाद में जाके आप टाइटल भी चेंज कर सकते हो। जब इस कीवर्ड पे ट्रैफिक आना कम हो जाए तो आप कीवर्ड चेंज कर दो कि भाई सिग्नल ऐप के फीचर्स, क्योंकि आप पहले उन बंदों में से होंगे जो सिग्नल ऐप के फीचर्स के बारे में इतना एक्सटेंसिव डेटा लिख रहे होंगे। आप ऑब्जर्व और रिएक्ट वाला जो मेथड था मेरा सतीश की वीडियो में आपने देखा था कि नहीं? जी सर, मैंने देखा है। सिग्नल ऐप के बारे में सर्च करो, ठीक है, और लिखो, एक्सटेंसिवली लिख दो कि क्या गूगल क्या दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, सारी चीजें भर दो। आप देखना कि 3 महीने में आप वो काम कर जाओगे जो लोग 2-2 साल में नहीं कर पाते हैं। ओके सर, आज ही इसको करता हूं मैं एडिट, ठीक है। अबाउट अस मैंने बोला, और ये तो अबाउट अस बाद में भी कर लेना, पहले इसको करना है। ओके सर, ठीक है। अब ये सबके लिए लर्निंग भी है कि जो कहते हैं भैया ट्रैफिक लाएं कहां से, तो कहां से लाना है? गूगल खुद बता रहा है यार, ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या हैं, है ना, देखो। और मेरा ये मानना है कि जब तुम चलने लग जाओगे, जब तुम्हारे में ट्रैक्शन आने लग जाएगा, जब गूगल तुम्हारे ऊपर विश्वास करने लग जाएगा, तब पुराना कंटेंट भी डालने लग जाओ जो तुम कह रहे हो ना कि अभी सर उसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि एक बार गूगल का तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट बनने लग गया, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी, मैंने एक भी इंटरनल लिंक वगैरह कुछ नहीं देखा तुम्हारे आर्टिकल में, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है, अच्छा कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि इंटरनल लिंक कितने बनने चाहिए, तो इंटरनल लिंक उतने ही बनने चाहिए जितना आपका कंटेंट अलाउ करता है। अगर कंटेंट में तुम्हें लगता है कि कुछ रेलेवेंट तुमने और भी डाला है, जैसे कि क्या होता है ना कि अपन रियल लाइफ एग्जांपल की बात करते हैं कि दुकान है, ठीक है, मिठाई की दुकान है, आप वहां गए, आपको 100% श्योर है कि आपको वहां पे गुलाब जामुन खाना है, ठीक है। तो गुलाब जामुन जब आप खिला रहे होगे और आपको पता है दुकान नहीं है, वो बंदा आपके पास आ गया, आपकी कोई भी क्या कहते हैं कोई नहीं जानता आपको, बिल्कुल नए हो, समहाउ एक कस्टमर आपके पास आ गया और वो गुलाब जामुन सर्च करने के लिए आ रहा है, आपने उसको गुलाब जामुन दे दिया, पर आपको पता है कि गुलाब जामुन से भी ज्यादा अच्छा हम लोग सोन हलवा बनाते हैं, ठीक है, हमसे अच्छा सोन हलवा कोई बना ही नहीं सकता है। तो आप क्या करोगे, उसको गुलाब जामुन दोगे और साथ में थोड़ा सा सोन हलवा फ्री में दे दो। अगर शॉपकीपर है नया वाला तो वो टेस्ट कर लेगा, अगर उसको गुलाब जामुन तो उसने टेस्ट कर लिया, आपको पता है कि शायद गुलाब जामुन आपने इतना अच्छा नहीं बताया, पर आप 100% श्योर हो कि सोन हलवा बहुत अच्छा है, तो आप क्या करो, इंटरनल लिंक में क्या करो कि जो आपके बहुत अच्छा आर्टिकल है, आपको पता है कि आपने बहुत अच्छे से लिख रखे हैं, वहां पे रीडायरेक्ट कर दो, ठीक है। और वो रेलेवेंट भी होने चाहिए, क्योंकि मिठाई खाने आ रहा है और सोन हलवा भी बेसिकली मीठा हो गया, तो आपने वहां इंटरनल लिंक दे दिया। तो फिर क्या होगा ना, अगर उसको सोन हलवा अच्छा लग गया, वो है ना जगह जगह जाके पॉपुलेट करेगा कि यार खेमू के यहाँ तो सोन हलवा बहुत अच्छा है, खेमू के यहाँ तो सोन हलवा बहुत अच्छा है। ये बैकलिंक्स हो गए हमारी क्या कहते हैं ब्लॉगिंग, हाँ इसी तरीके से ऑर्गेनिक बैकलिंक बनते हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ गए कि कैसे हमारा सिस्टम काम करता है और कैसे हमारा ब्लॉग काम करता है, क्लियर। तो कैसे इंटरनल लिंक बनाने, तो इंटरनल लिंक बनाने का कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, आपको खुद देखना है कि आप किस चीज में अच्छे हो, यूजर के लिए क्या अच्छा होगा और आप उसको क्या बेस्ट दोगे, ठीक है। तो आप देखोगे गूगल की नजर में यार इसने गुलाब जामुन खाने में 2 मिनट लगाए और सोन हलवा बैठ के 5 मिनट खा रहा है, मतलब अरे ये तो बहुत अच्छा मिठाई है ना। तो अगर कोई मिठाई से रिलेटेड सर्च करेगा तो मैं इसके पास भेजूंगा, समझ गए? जी सर, समझ गया। हाँ, तो अब ये भी हो गया कि देखो ये कुछ चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे कि ये बेसिक चीजें मुझे लगी कि आपके लिए हैं। और अगेन गाइज कि ये इसने सिर्फ 12-13 आर्टिकल ही लिखे हैं, सक्सेस मिल गई उसे, बट
और आर्टिकल लिखेगा तो मैं और इन डेप्थ में जाऊंगा कि क्या क्या इसने ब्लॉग में कमियां हैं। तो हेमू, आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं क्या, क्योंकि सिर्फ आपने 12 आर्टिकल्स लिखे हैं? जी तो सर, आप कुछ पूछना चाहेंगे? क्वेश्चंस हैं सर, जैसे कि अपन ने बात करी है कि बैकलिंक जरूरी है या नहीं है ये न्यू ब्लॉग के लिए। ओके, तो देखो आपको क्या लगता है, मतलब आपके अंदर ये बैकलिंक टर्म आया है क्यों, मतलब क्यों आप क्या कंफ्यूज हो? सर मैं कंफ्यूज इसलिए हूँ कि यूट्यूब पे मैंने मतलब बहुत वीडियोस देख रखी है, बहुत ज्यादा वीडियोस देख ली, ब्लॉगिंग से रिलेटेड इतना कंटेंट देख लिया मैंने, बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया। तो कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि आप इतने बैकलिंक बनाओ, क्वालिटी बैकलिंक बनाओ, हाई DA/PA पे बैकलिंक बनाओ। कुछ लोगों को बोलना है कि बिना बैकलिंक के भी मतलब रैंक करती है साइट, और आपने भी कहा था कि बैकलिंक इतना मस्ट नहीं है। तो हाँ, नए ब्लॉग के तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये नए ब्लॉग पुराने ब्लॉग सबके लिए एप्लीकेबल है कि बैकलिंक, देखो बैकलिंक इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बैकलिंक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बैकलिंक एक इंडिकेशन देता है गूगल को कि ये बंदा अच्छा है। फॉर एग्जांपल अपन ने अभी बात करी कि आपके पास एक कस्टमर आया था गुलाब जामुन लेने के लिए, आपने सोन हलवा दे दिया, ठीक है। हो सकता था गुलाब जामुन ही उसको अच्छा लग गया हो, पर आपको पता था कि सोन हलवा आपकी बेस्ट है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि यार खेमू का सोन हलवा बेस्ट है, आपने उसको फ्री में दे दिया। ओके, तो अब भले ही आपका गुलाब जामुन थोड़ा सा भी खराब होता, सोन हलवा बहुत अच्छा है, तो वो क्या वर्ड ऑफ माउथ से फैला देगा। जी सर, ठीक है। तो ये जो फैला देगा ये टर्म बैकलिंक है ना। अब एक तो ये हो सकता है कि वो फिर दिल से लोगों को बोलेगा कि यार खेमू अच्छा है, खेमू अच्छा है, खेमू अच्छा है। आप या तो दूसरी चीज कर सकते हो कि यार डेली तू मेरे यहाँ खाना खाने आ जा, है ना, और मेरे को दुनिया को बोलना है कि इसके यहाँ का खाना अच्छा है। ये पेड बैकलिंक हो गए, है ना। जी। तो पॉइंट ये है कि बैकलिंक इंपॉर्टेंट है, चाहे फ्री में बने चाहे पेड में बने। पर मेरा ये मानना है कि अगर आप फ्रेश कंटेंट लिखोगे जैसे तुम लिख रहे हो, तो बैकलिंक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट स्पीक्स फॉर हिमसेल्फ, वो अपने आप गूगल को बताएगा कि मैं अच्छा हूं, ठीक है। ये मेरा काम करने का तरीका है। अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं, यूट्यूबर्स की बात नहीं करूंगा, मैं ब्लॉगर्स की बात करूंगा। कुछ ब्लॉगर्स एडवोकेट करते हैं कि बैकलिंक बनाओ। अब मैंने जितनी भी सक्सेस पाई है, ठीक है, वो इस बेसिस पे पाई है कि मेरा कंटेंट मेरे लिए बैकलिंक बनाए, ठीक है, और मुझे सक्सेस मिली है। कुछ ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिन्होंने पैसे देके बैकलिंक बनाई है और वो भी सक्सेसफुल है, वो भी सक्सेसफुल हैं। तो मैं, अगर आप पूछोगे कि हम दोनों में सही मेथड क्या है, तो मैं कहूंगा दोनों का ही सही है, दोनों गलत नहीं है। आप दोनों चीजें बोल सकते हो कि मुझे इस चीज में सक्सेस मिली और अब इस चीज में सक्सेस नहीं मिली। आप कहोगे आपने भी कंफ्यूज कर दिया, तो भाई बैकलिंक बनाए कि नहीं बनाए? तो इसका आंसर मैं दूंगा कि अगर आपके मन में शंका है कि बैकलिंक बनाने चाहिए कि नहीं बनाने चाहिए, आप दो डोमेन ले लो, a.com और b.com, ठीक है। अब a.com पे आप मेरे मेथड से काम करो कि फ्रेश कंटेंट डालो। अब है ना, पुराने कंटेंट आप बाबा आदम के जमाने के डालने लग जाओगे तो वो नहीं चलेंगे, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव है। जो खेमू की अप्रोच है, ठीक है, कि जो फ्रेश कंटेंट डालना है जिससे इसका ट्रैफिक आ गया ऑर्गेनिकली, ये प्रूफ है यहाँ पे बिना बैकलिंक के, वो करो, ठीक है। और एक आप ब्लॉग बना लो जिसमें कि आप बैकलिंक बनाओ, ठीक है, पैसे दे के बनाओ, कैसे भी बनाओ, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग बैकलिंक ऐसे ही कहते हैं कि आप मुझे दे दो मैं आपको दे दूंगा, है ना। ये कभी बात, ये लेन देन वाला कार्यक्रम मत करना। अब अपन है ना रियल लाइफ एग्जांपल से चलते हैं। दो मिठियां हैं, तो आप मिठिया ए कहता है कि है ना, मतलब खेमू है और हेमू है ना। तो खेमू मतलब समझ रहे, अगर आपने लेन देन कर ली तो गूगल आपके पास आएगा तो कहेगा खेमू किसके पास जाए, वो कहेगा हेमू के पास चले जाओ। हेमू किसके पास जाए, खेमू के पास चले जाओ। क्या होगा? वो कहेगा पागल इंसान है। जी सर, घुमा रहे हैं। घुमा दिया आपने, समझ के लेन देन करोगे तो क्या प्रॉब्लम है ना। तो लेन देन नहीं करना आपने, है ना। या तो पैसे देके बनवाओ, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पर अगर आप कंटेंट पे ध्यान दोगे तो सक्सेस होगा। देखो उसमें भी हो सकता है, आई एम सॉरी मैंने बोला कि कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लोगों ने सक्सेस पा रखी है। तो आप दो अलग अलग तरीके से काम करो और लेन देन वाला काम नहीं करना, ठीक है केमू? ओके सर। अच्छा, और अभी तक जिसने वीडियो देख लिया प्लीज भाई लाइक कर दो, ठीक है ना, क्योंकि देखो खेमू ने कितने इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड भी आपके सामने बता दिया है कि किस पे उसका ट्रैफिक आ रहा है 3 महीने में। तो खेमू के एफर्ट्स के लिए लाइक तो बनता है। और खेमू पूछो। सर
एक बिगिनर को कंटेंट लिखने के लिए रिसर्च कहाँ से करनी चाहिए सर? बिगिनर को, ठीक है, तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट, है ना। अब तुमने एक नया कंटेंट लिखा कि एलॉन मस्क वाला और तुम उस पर रैंक कर गए जी, ठीक है। अगर तुम पुराना कंटेंट लिखते हो तो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट। आपने सतीश के वीडियो में देखा था मैंने जो ऑब्जर्व एंड रिएक्ट वाला बताया था मेथड? जी हाँ, मैंने वो पूरा देखा है सर। मैंने एक बार पूरा देखा है ना? हाँ, मैंने ये चीज अप्लाई भी कर रखी है। तो सर मतलब एडसेंस, जैसे कि मैंने किसी कोई कीवर्ड टाइप किया, जैसे बेस्ट टिकटॉक अल्टरनेटिव एप्स, तो सर उस पे मैंने ऑब्जेक्ट एंड रिएक्ट वाला फॉर्मूला यूज किया आपका। तो सर उसके लिए रिसर्च करने के लिए उन साइट्स पे आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी उनकी, और फिर अपन अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे। तो सर ये पॉलिसी वायलेट नहीं करेगा? देखो अब होता क्या है कि मेरा ये मानना है कि आप पुराने कंटेंट के बारे में अगर कुछ लिखोगे, ठीक है जी, तो आप क्या करोगे, उनको देखोगे, ठीक है जी, और फिर वही कंटेंट बनाने लग जाओगे। तो कई बार क्या होता है, आपके चाहते भी या ना चाहते वो फ्लैग इशू में आ जाता है, ठीक है। दूसरी चीज कि वो इतने फेमस हैं इसलिए टॉप पे आ रहे हैं, है ना। तो आप इतने हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे अगर कंटेंट लिखने लग जाओगे तो जैसे मैं मान के चलूं कि आप है ना, आप कहोगे कि यार मैं आज की तारीख में एक नई कार बनाता हूं, आप सक्सेसफुल होगे? मैन्युफैक्चर करूंगा कार ब्लॉग में, नहीं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोग चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। तो आप एडसेंस मतलब एक ऐसा कीवर्ड हो गया, अगर आप नए हो, ठीक है, तो आप उस कैटेगरी में बेसिकली कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप ऑब्जर्व एंड रिएक्ट से नए कंटेंट के बारे में लिखो। कैसे? जैसे मैंने आपको बोल दिया अभी एलॉन मस्क वाला ही था, ठीक है, तो वहां करो। जैसे सक्सेस मिलेगी फिर आप करोगे ना तो गूगल आपके पास आने लग जाएगा। आप इंटरनल लिंकिंग के थ्रू, देखो कोई सर्च करेगा ना जी, तो देयर आर हाई चांसेस कि आपके पास नहीं पहुंचेगा उस हाईली कॉम्पिटिटिव कीवर्ड में। पर फॉर एग्जांपल आपके पास एलॉन मस्क वाले आर्टिकल में आया, ठीक है, हाँ, आप उसको इंटरनल लिंक दे दो वहां पे। अच्छा, वो जो आर्टिकल पढ़ रहा होगा ना बंदा, वो खुश है आपसे, ठीक है, खुश है तो वो चला जाएगा वहां पे। जब वो चला जाएगा तो गूगल देखेगा कि अच्छा इसके पास अगर कोई बंदा आता है, ये कितने देर तक रहता है, ये अच्छा है, तो ऑटोमेटिकली इसको ऊपर पुश करने लग जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है आप 100 नंबर पे आ रहे हो तो 90 पे आओ, फिर 80 पे आओ, फिर 70 पे आओ, फिर 60 पे आओ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो रिसर्च भी करना है, तो ऐसा मत करो कि इसमें है ना बिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है, हम इस पे काम करने लग जाते हैं। नहीं, नए टॉपिक पे करो और जो थोड़े से कम कॉम्पिटिटिव हो, ठीक है। ठीक है सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी कंटेंट के ऊपर सर कोई भी एसईओ प्लगइन का स्कोर मैटर करता है या नहीं करता सर? ओके, तो देखो अभी है ना जो मैंने ब्लॉग 1 रिव्यू भी बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि नहीं आपने है ना सिमरन को गलत बता दिया, आपने योस्ट के बारे में उसको नहीं बताया कि योस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है योस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका स्कोर इंपॉर्टेंट है, पर मेरा ये मानना है पहले काम करो, ठीक है, काम करो। अगर है ना आप दूसरा है ना आप कोई काम कर रहे हो, वो आपको जज ही करते जा रहा है, जज 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 जज, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, deepavali.co.in जो मेरा ब्लॉग है जी, उसमें शुरू के 150 आर्टिकल बहुत घटिया थे, 150 आर्टिकल्स। वो अभी 3 साल पहले हमने शुरू के जो पहले 150 आर्टिकल है उसमें डिलीट किए, है ना। पर उन 150 आर्टिकल्स लिखने के बाद हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि हमें क्या लिखना है, हमें कहां से रिसर्च करना है, हमें क्या देखना है। तो योस्ट पे तब आओ आप, अब जैसे आपका एलॉन मस्क वाला आर्टिकल चल गया है तो वहां पे आप योस्ट पे आ जाओ, आप उससे पूछो कि ये ठीक है कि नहीं है। ब्लाइंडली इन सब टूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। आपको अपने अंदर जो चीजें लग रहा है आपको लगना चाहिए ना। देखो आपको देखना है कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, आप उस हिसाब से चीजें सर्व करते जाओ, ठीक है। तो ब्लाइंडली फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और दूसरी चीज पता है क्या ना, कि कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे रीडेबिलिटी टाइप की चीजें हैं, वो योस्ट अभी बहुत सारे जो हमारे सर्च इंजिन्स हैं और जो भी प्लगइन्स हैं वो समझ नहीं पाते लैंग्वेज को। अब हिंदी में भी बोलियां हैं, बिहारी है, भोजपुरी है, यूपी की अलग है ना, एमपी में अलग टोन बोला जाता है, आपके राजस्थान में अलग टोन है, ठीक है। तो जब आप लिखोगे तो आपकी बोली आपके ऊपर हावी हो जाएगी, जी हाँ, ठीक है ना। तो वो तो समझ ही नहीं पा रहा, इतनी डायलेक्ट्स कहते हैं इसे। तो
वो समझ नहीं पा रहे, तो उन सब चीजों को जाने दो। आपके पास यूजर आ रहा है, कितने टाइम तक स्पेंड कर रहा है टाइम, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी सर। तो उस पर ज्यादा तवज्जो देने की अभी जरूरत नहीं है, जब आप सीजन्ड प्लेयर बन जाओगे तब ध्यान देना है। जी, और सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कंटेंट लेंथ मैटर करता है सर? कुछ लोग मतलब ये बोलते हैं कि 2000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए मिनिमम, कुछ लोग बोलते हैं कि 1000 वर्ड का होना चाहिए। तो सर देखो क्या होता है ना, कंटेंट लेंथ है ना एक के बारे में जो मेरा मानना है कि अगर अपन इसी चीज पे आते हैं, हमारे रियल लाइफ एग्जांपल पे, कि आपके शॉप पे आपकी रेस्टोरेंट है, ठीक है जी, उस पे कस्टमर आया जिसको सिर्फ चाय पीनी है, उसका 5 मिनट का टाइम है, उसने कहा फटाक से 5 मिनट में चाय लेके आओ, ठीक है जी सर। आप कहते हो कि समोसा खा ले भाई फ्री में, कचौड़ी खा ले, जलेबी खा ले, क्या करेगा वो? फ्री में दे रहे हो आप उसे जी, क्या करेगा वो? तो खा लेगा, फ्री में तो खा लेगा। टाइम नहीं है ना उसके पास में, उसने कहा उसका सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अच्छा 5 मिनट में तो सर कैसे खाएगा? ठीक है 5 मिनट का टाइम है ना, उसको जाना ऑफिस है, कहीं है, मीटिंग है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, तो उसको सिर्फ चाय पीनी थी और आप उसको अलग अलग चीजें दे रहे हो, तो वो कहेगा हट मुझे नहीं चाहिए ये, है ना। तो आपको क्या करना है, पहले अपने क्लाइंट को देखना है। जैसे आपने एलॉन मस्क वाले में देखा, तो उसको चाहिए था कि यार एलॉन मस्क ने क्या कहा है, किसके बारे में कहा, आपने कितना कंटेंट लिखा? 300 वर्ड्स। 300 वर्ड्स पर रैंक कर गया, समझ गए। तो कंटेंट लेंथ आपको जो 2000 बोल रहा है वो तो सही नहीं बोल रहा है। तो अब पर मैंने बोला कि एक बार रैंक करने लग गया आपको, तो पहले आप क्या करो, पहले कोई आपके पास कस्टमर आया उसको चाय सर्व करो, ठीक है जी। फिर उसको बोलो कि सर क्या आपके पास टाइम है, क्या आप हमारा समोसा ट्राई करना चाहेंगे? तो जो उसकी नीड है पहले वो पूरी करो। अच्छा, ठीक है ना, करके इंटरनल लिंकिंग कर दो अगर वो पढ़ना चाहे। करेक्ट, इंटरनल लिंकिंग करके आप और भी नीचे मेन्यू बता दो ना अपना, ठीक है कि ये है। हो सकता है वो कहे कि यार चलो यार अपन पढ़ लेते हैं, अब खेमू भाई की चाय मुझे इतनी अच्छी लगी तो मैं चलो समोसा भी ट्राई कर लेता हूं। तो यहां फ्री में देने का कुछ मतलब नहीं, वो समोसे के भी पैसे देके जाएगा आपको, है ना। तो आए तभी जैसे मैंने कहा था कि एलॉन मस्क वाले आर्टिकल को बड़ा करो, ठीक है, क्योंकि उसको तुमने दे दिया जो उसको चाहिए था, ठीक है। अब नीचे वाली चीजें तुम उसी में ही लेंथ बढ़ाओ, इंटरनल लिंक्स करो। जी क्लियर? ओके सर, क्लियर है सर। सर एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन है सर, हिंदी कंटेंट के लिए कीवर्ड रिसर्च के लिए कहाँ से कीवर्ड रिसर्च करें? क्योंकि सर मैंने ट्राई किया है सैमरस वगैरह में, तो सर हिंदी जैसे कोई भी टॉपिक डालता हूँ या कोई भी कीवर्ड डालता हूँ तो उसका ना तो सर्च रिजल्ट दिखाता है, वॉल्यूम ना तो वॉल्यूम दिखाता है सर, ना उसकी डिफिकल्टी दिखाता है। देखो कोई भी कीवर्ड रिसर्च टूल, मेरा मानना है, देखो कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में मैं एक्सटेंसिवली एक अलग वीडियो बनाऊंगा, बट मैं न्यूबी के लिए कह रहा हूं कि कीवर्ड रिसर्च टूल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो खेमू ने किया है कि नए टॉपिक्स के बारे में लिखो आप, ठीक है, नए टॉपिक्स के बारे में लिखो और थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलता है। देखो खेमू को मिला है भाई, है ना, और थोड़ा सा ट्रैक्शन मिलता है, मतलब वहां से लोग आना चालू होते हैं, तो उनको ठीक करो, ठीक है, इंटरनल लिंक्स बनाओ, इधर उधर जाने की कोशिश करो, है ना, यूजर को इधर उधर बाईपास करो कि ये भी पढ़ ले भाई, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। कीवर्ड रिसर्च टूल एक न्यूबी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट तब होगा जब आपके पास ट्रैफिक आने लग जाएगा, आप थोड़ा सा, आपको राइटिंग के ऊपर अपने कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जैसे मैंने सिमरन वाले वीडियो में बनाया था कि राइटिंग एक ऐसी चीज है वो धीरे धीरे निखरती है, आर्ट है, ठीक है ना। तो आप पहले 300 वर्ड लिखने में कंफर्टेबल होगे, फिर 600 लिखने लग जाओगे। मैं आपको जैसे वीडियो के बारे में भी बता रहा हूं, अभी है ना मैं लंबे लंबे वीडियो बना रहा हूं आप लोग के साथ में। सतीश के वीडियो में भी आप देखना 46 मिनट का वीडियो था, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं। पहले जब मैंने कैमरा फेस किया था ना, मैं अपना नाम नहीं ले पा रहा था, ठीक है, पहली बार जब मैंने कैमरा फेस किया था। तो सेम चीज राइटिंग के साथ है कि आप जब राइटिंग करने बैठोगे ना, तो हो सकता है आपको समझ में ही नहीं यार कहां से स्टार्ट करें, क्या करें, पर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। तो इसीलिए क्या है ना, जब आप 100 आर्टिकल्स के आसपास लिखने लग जाओगे ना, तो आप मास्टर हो जाओगे इस चीज के, ठीक है। तो तभी मैं कहता हूं कि टूल्स का प्रयोग बाद में करना है, क्योंकि पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है,
ठीक है। काफी लोग मुझसे नाराज हुए थे कि मैंने योस्ट प्लगइन को नहीं बोला उसको यूज करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि योस्ट प्लगइन आप यूज करोगे ना तो आपको यही लगेगा यार मैं तो लिख ही नहीं पा रहा, मैं तो गलती कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो वो कर रहा हूं। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वाली बात है। तो पहले कॉन्फिडेंस लेके आओ, फिर हम कीवर्ड रिसर्च टूल की बात करेंगे। खेमू 1 साल होने के बाद जी, ठीक है, मैं आपसे वापस इंटरेक्ट करूंगा और तब हम कीवर्ड रिसर्च टूल की बात करेंगे। और लोगों को अगर चाहिए कि मैं कीवर्ड रिसर्च टूल के बारे में एक्सटेंसिवली कोई वीडियो बनाऊं तो हो सकता है मैं बनाऊंगा, बट अभी मेरा मेन एम है न्यूबीज के लिए, जो नए बंदे हैं उनको मैं कैसे वैल्यू प्रोवाइड कर पाऊं। और देखो अभी है ना, कुछ लोगों को जो एडवांस्ड हमारे ब्लॉगर भाई लोग हैं वो कहेंगे कि यार तुम क्या दे रहे हो, ये तो बिल्कुल ही बेसिक्स है, ये तो सबको पता है। बट नहीं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये सारे बेसिक्स। ठीक है, एडवांस चीजें मुझे पता है मैं एडवांस कोर्स में, मैं कंपनीज में, जैसे मैंने शुरू में अबाउट अस के बारे में बताया खेमू के पेज में, बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, उनके अबाउट अस पेज डिजाइन करने में मैं उनकी हेल्प करता हूं। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, फिर हम टूल्स का यूज करते हैं, हम एक्सटेंसिव रिसर्च करते हैं कि कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एडवांस में आपको खेमू एक चीज बता दूं कि क्या इनकॉग्निटो टैब के सर्च से एसईओ पे कोई फर्क पड़ता है? समझ में आया? नहीं सर, शायद फिर नहीं पड़ता होगा जहां तक मुझे लगता है ना। तो मैं ऐसी अगर टफ चीजें आपको बताने लग जाऊं तो आप तो डिस्करेज हो जाओगे, यार मर गए, से सर्च इंजन तो इतना टफ है, इनकॉग्निटो मोड से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, सारी चीजें मैं बता सकता हूं आपको। ठीक है, और पॉइंट ये कि हमारा मेन एम ये है कि हम पहले नए से स्टार्ट करें। ठीक है, और 1 साल बाद मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा खेमू, 1 साल बाद जी, कि इनकॉग्निटो मोड से एसईओ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है सर, अभी के लिए नहीं है आपका, अभी ढूंढना भी नहीं है, 1 साल बाद। ठीक है जी सर। तो अभी फिर बहुत सारे सवाल हो गए खेमू के, हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो खेमू, अब मेरी आपसे ये एक्सपेक्टेशन यही है कि आप जिस मेथड से काम कर रहे हैं, जो मैंने आपको चीज़ें बोली हैं वो इम्प्लीमेंट करो, और बाकी जो ये वीडियो अभी तक बोल रहे हैं मैं उनको हाथ जोड़ के थैंक यू बोल रहा हूँ। यार इतना लंबा वीडियो देखने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए, और जो ये वीडियो पूरा लंबा तक देख रहा है आई गारंटी आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू वीडियो है, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, बेसिक्स पे आपको जाना है। कई चीजें होती हैं जो लिखी हुई होती हैं अच्छा करने के लिए क्या करना है, और कई चीजें प्रैक्टिकल होती हैं। तो मैं आपको जो चीजें बता रहा हूं कि मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं कि मैंने कैसे चलना सीखा, मैंने कैसे गिर के क्या चीजें सीखी। तो मैं आपको परफेक्ट चीजें नहीं बता रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं। तो खेमू, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया। नहीं सर, आपका थैंक यू, आप मेरे ब्लॉग को रिव्यू करने के लिए। नहीं, हम ये कम्युनिटी हम दोनों से बनती है। ठीक है, और कम्युनिटी का मेन एम क्या है ना, अब लोग आपको सर्च करेंगे तो आपसे सवाल भी पूछेंगे, तो आपको उनकी हेल्प भी करना है। जी बिल्कुल सर। ठीक है, करोगे ना हेल्प उनकी? जी बिल्कुल सर। और आगे भी मैं एक्सपेक्ट यही करता हूं कि जो भी कम्युनिटी में है, मेरे जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हैं, आप हेल्प करो, क्योंकि अगर आप हेल्प करते हुए दूसरे लोगों को दिखोगे ना तो मेरी अटेंशन आप पे जाएगी। क्योंकि आप ये चीज देखिए ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ओके, छुपाने से नहीं बढ़ेगा। तो मैं भी अपना ज्ञान बांट रहा हूं, और मैंने ये महसूस किया है कि इतनी एनर्जी आ गई है मेरे अंदर, इतनी नई चीजें मुझे सीखने मिल रही हैं, क्योंकि मैं एक चीज बताता हूं 10 चीजें मुझे सीखने मिलती हैं। आप है ना मदद करते रहिए। तो चलिए यहीं इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करूंगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।